क्या इंसानियत दिखाना भी एक राजनीतिक अपराध है, या फिर कैमरे के सामने हजारों लाखों रुपए बांटना चुनाव जीतने का नया तरीका? पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कुछ ऐसा ही किया है, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और चुनाव आयोग भी हरकत में आ सकता है। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ संदीप बिस्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता लागू है। इसका मतलब है कि कोई भी नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं दे सकता। लेकिन पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वैशाली में गंगा कटाव पीड़ितों के बीच जो किया, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह वाकई इंसानियत थी या फिर आचार संहिता का खुला उल्लंघन? चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मामला गुरुवार का है, जब सांसद पप्पू यादव वैशाली जिले के सहदोई थाना क्षेत्र के गनियारी गांव पहुंचे। यह वो इलाका है जहां गंगा नदी का कटाव सब कुछ निगल रहा है। यहां उन्होंने कटाव से प्रभावित लगभग 80 परिवारों से मुलाकात की और कैमरे के सामने उन्हें करीब 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लिस्ट से नाम पढ़कर लोगों को 2000 और 3000 रुपए दिए जा रहे हैं। यह घटना जैसे ही सामने आई, आचार संहिता उल्लंघन को लेकर सवाल खड़े होने लगे। चुनावी माहौल में किसी जनप्रतिनिधि का इस तरह सीधे पैसे बांटना चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें मिल चुकी है और इसकी जांच की जा रही है। अगर यह पाया गया कि आर्थिक सहायता सार्वजनिक रूप से दी गई है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अधिकारी ने यह भी कहा है कि चुनावी समय में ऐसे कामों से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माना जा सकता है और इससे गलत संदेश जाता है। वहीं इन सभी आरोपों पर पप्पू यादव ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं राजनीति नहीं इंसानियत कर रहा हूँ। जब लोग बाढ़ और कटाव से बेघर हैं तो उनकी मदद करना अपराध नहीं है। पप्पू यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने मौके से ही वैशाली के जिलाधिकारी को फोन लगाया, लेकिन डीएम ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा, चुनाव आयोग को अगर नोटिस भेजना है तो भेज दें, लेकिन हम गरीबों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर भी जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं और सभी टिकट के चक्कर में व्यस्त हैं, लेकिन किसी ने कटाव पीड़ित परिवारों से मिलने की जरूरत नहीं समझी। अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना हो। अब सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव ने जो किया वो क्यों किया। इसका जवाब गनियारी गांव की दर्दनाक तस्वीरों में छुपा है। बाढ़ के बाद से यहाँ गंगा नदी में इतना तेज कटाव हो रहा है कि लोगों के घर नदी में समा रहे हैं। अब तक लगभग 400 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई से बने मकान को अपने ही आंखों के सामने टूटता देख रहे हैं और खुद ही ईंटें निकालकर सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण रामकिशोर प्रसाद ने अपना दर्द बयां करते हुए भी कहा, हमारा सब कुछ चला गया, घर, खेत, रोजी रोटी सब गंगा में समा गया है। अब खाने पीने से लेकर रहने तक की समस्या है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, कोई ठोस मदद नहीं। इन बेघर परिवारों के सामने आज भोजन और आवास का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। तो सवाल यह है कि जब सिस्टम और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों की मदद करने में नाकाम हो रहे हो, तब पप्पू यादव द्वारा की गई इस सीधी आर्थिक मदद को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या यह वाकई इंसानियत है और ऐसे समय में नियमों को ताक पर रख देना चाहिए, या फिर यह आचार संहिता का उल्लंघन है और वोटरों को लुभाने की एक सोची समझी चाल है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिहार की हर राजनीतिक हलचल और ज़मीनी हकीकत के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।